महाराज, ये आपको एक राज की बात बताने के लिए आए हैं। बोल रहे हैं उससे आपका फायदा होगा। आप पूछ लो क्या फायदा होगा, मुझे तो बताया नहीं है। तुम दोनों तो हमको अतिथि दिखाई पड़ते हो, हमारे जंगल में नए आए हो। चलो पहले ये बता दो कि क्या फायदा करवाना चाहते हो हमारा। क्या है वो राज की बात जिससे हमारा फायदा होगा? क्षमा करें महाराज, हमारे पास बताने के लिए कोई भी राज की बात नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम आपका फायदा करवा सकते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। अगर आप हमारी मदद कर दो तो हम आपके कर्जदार रहेंगे। इसका मतलब तुम दोनों यहाँ पर झूठ बोल कर आए हो। तुम्हारा इतना साहस कि तुमने एक महामंत्री से झूठ बोला। इसकी तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। महामंत्री शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से काम लो। ये हमारे अतिथि हैं और इनकी बातें सुने बगैर हम इनको दंडित नहीं कर सकते। एक राजा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम इनसे पता करें कि हमारे जंगल में इतनी दूर से चलकर आने का क्या कारण है। आने का कारण हम स्वयं ही बता देते हैं महाराज। हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है जो मासूम जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। महामंत्री, क्या कोई ऐसा जंगल भी है जहाँ पर एक जानवर दूसरे जानवरों को खाता है? हम तो ऐसी बात पहली बार सुन रहे हैं। हमारे जंगल से तो कोई भी ऐसा मामला आया नहीं है। फिर भला इनके जंगल में ऐसा निर्दय कौन आ गया जो जानवरों को मारकर खाता है? हाँ राजा जी, उसने पहले तो मेरी माँ को अपना शिकार बना लिया और कुछ दिनों के बाद उसने हमारे जंगल में ही आकर मेरे पिताजी को मार दिया। बस उसी से बदला लेने के लिए हम आपके पास आए हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम जैसे मासूम को अनाथ बनाने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। कल्लू सियाल, मंत्री बल्लू से कह दो कि जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक वो हमारे जंगल की भागदौड़ संभाले और तुम हमारे साथ चलोगे। महामंत्री। शेर खान और कल्लू सियार मंकू की मदद करने के लिए चले जाते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वो मंकू के जंगल में आ जाते हैं। अरे कल्लू सियार, देखो कैसा अजीब सा जंगल है। ऐसा लग रहा है इस जंगल में न कोई नियम है न कानून। नियम और कानून कहाँ से होगा महाराज? उस जालिम शेर ने सब कुछ तहस महस कर रखा है। महामंत्री जी ठीक कहते हैं। उस शेर सिंह ने हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो तब तक इस जंगल से नहीं जाएगा जब तक सारे जानवरों को नहीं मार देता। तुम चिंता मत करो मंकू, अब वो इस जंगल में किसी भी जानवर को नहीं मरेगा बल्कि हम उसको मारेंगे। चलो चलकर उसको ढूंढते हैं। एक काम करो कल्लू सियार, तुम जाओ और तुमको शेर सिंह जहाँ पर भी देखे हमको बता देना। हम तुमको यहीं पर मिलेंगे। हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। शीघ्र जाओ तुम। और कल्लू सियार जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है। अरे कितना गंदा जंगल है, बहुत बदबू आ रही है इस जंगल से। तो पता नहीं वो शेर सिंह कहाँ मिलेगा। काफी ढूंढने के बाद कल्लू सियार को वो एक पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता है। पूरे जंगल के जानवरों की नींद हराम करके हरामखोर यहाँ पर चैन से सो रहा है। अभी रुक जा बेटे, शेर खान को बुलाकर तुझे हमेशा के लिए सुलवा देता हूँ। और कल्लू सियार दौड़ता हुआ शेर खान के पास आया। महाराज, शीघ्र मेरे साथ चलो। और सभी कल्लू सियार के पीछे चले जाते हैं और जहाँ पर शेर सिंह सोया हुआ था वहाँ पर आ जाते हैं। महाराज, आप इसको सोते हुए ही मार दो। अगर जाग गया तो पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा। मंकू, सोते हुए को मारना कायरता है। हम इसको जागते हुए मारेंगे। और एक कार जाग जा, मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने वाले। जग देख, तेरे सामने साक्षात यमराज खड़ा है। और शेर सिंह एकदम से जाग गया। अरे कौन हो तुम सब और मेरी नींद क्यों खराब करती? अरे लगता है ये सब मुझे मारने के लिए आए हैं। भागो रे यहाँ से। शेर सिंह, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो हम तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर देंगे। हम तुमको भागने के लिए इतना लंबा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन वो मैदान खत्म नहीं होगा और तुम जब भी अपना सर उठाकर ऊपर देखोगे तो हमको ही पाओगे। तुम हमारे साथ जो ये भीड़ तुम देख रहे हो, ये तो सिर्फ दर्शक बनकर हमारी लड़ाई का आनंद लेंगे। आज हम तुमको यमराज के पास पहुंचा देंगे। अरे ठहरो, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सवाल तुम्हारे जैसे दुराचारी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले तुम ये बताओ, जिन जानवरों को तुमने मारा है उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने भी तो किसी से किसी की मार छीनी है, किसी के बाप को छीना है। आज मैं उन सब का हिसाब करने आया हूँ। और इतना बोलकर शेर खान ने शेर सिंह के ऊपर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में शेर खान ने शेर सिंह को मार दिया। चलो, हो गया इसका तो राम नाम सत्य। अब चलकर एक काम और कर देते हैं। महाराज, आप एक काम करने के लिए बोल रहे थे, क्या है वो एक काम?
अब हमने तो शेर सिंह को मार दिया और तुम्हारी भी मदद हो गई, लेकिन ये जंगल कुछ अजीब सा लगता है। न इसमें कोई नियम है न कानून। क्यों ना हम यहाँ का राजा मंकू को बना दें, फिर मंकू भी इस जंगल को संभाल लेगा और तुम यहाँ के महामंत्री बन जाना। हाँ महाराज, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इन दोनों के राजा और मंत्री बनने से ये जंगल और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। मंकू, आज से तुम इस जंगल के राजा हुए और गजोदर तुम इस जंगल के महामंत्री हुए। इस जंगल को अच्छे से चलाना और इसमें अच्छे अच्छे नियम बनाना, और याद रहे कोई भी मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर का शिकार न करने पाए। अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं। जब भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे जंगल में बेधड़क आ जाना। आपका बहुत धन्यवाद महाराज। ये जंगल और यहाँ की प्रजा हमेशा आपकी कर्जदार रहेगी। और वो उन दोनों को राजा और महामंत्री बनाकर उस जंगल से चले जाते हैं। गधा और भेड़िए की कहानी। जंगल के पास एक हरा भरा मैदान रहता था। वहाँ एक मोटा ताजा गधा हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वह हरी हरी घास चर रहा था, तभी वहाँ पर एक भेड़िया आया। उसने गधे को घास चरते हुए देखा और सोचा कि इतना मोटा ताजा गधा, इसे मार कर तो मेरे लिए कई दिनों तक भोजन चलेगा। भेड़िया एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह गधे को मारने की अवसर को ताक रहा था, परंतु गधे ने घास चरते चरते उसे देख लिया था और गधा समझ गया था कि यह भेड़िया मुझे मारने की तलाश में है। वह सोच ही रहा था कि भेड़िया उसके तरफ आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई। वह अपने मुख को बार बार झटक रहा था। उसे यूं मुख को झटकते हुए देखकर भेड़िया बोला, क्या हुआ गधे भाई, तुम अपने मुख को बार बार क्यों झटक रहे हो? क्या बताऊं भेड़िए भाई, मेरे मुख में कांटा चुभ गया है और तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे मुख में ये कांटा गड़ जाएगा, इसलिए मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भेड़िए ने सोचा कि गधा तो सही कह रहा है, खाते समय मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूं? इसका कांटा मैं ही निकाल देता हूँ, फिर इसे मार कर खा जाऊंगा। भेड़िया बोला, जरा दिखाओ तो तुम्हें कांटा कहाँ चुभा है। गधे ने अपना मुख खोला और भेड़िए को दिखाने लगा। भेड़िया उसके मुख में कांटा खोजने लगा। तभी गधे ने बड़े जोर से अपने सिर से भेड़िए को बहुत जोर से मारा। भेड़िया बड़ी दूर जाकर गिरा और उसे चक्कर आने लगा। गधा वहां से चला गया और अपनी जान बचा ली। इधर भेड़िया सोचता ही रहा कि जो काम वैद्य का था वो काम मैं करने चला। आज के बाद मैं किसी का कांटा कभी नहीं निकालूंगा। इसी तरह भेड़िया अपने शिकार से हाथ धो बैठा। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए और जो काम अपना नहीं है उसमें जबरदस्ती दखल ना दें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। धन्यवाद।